इसको छोड़ दो। और रुक्मी के पिता ने कहा कि मुझे नारद जी ने कहा था कि ये रुक्मणी जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और इनका वर्ण तो द्वारकाधीश के साथ ही होगा। तो अब भीष्मक जी ने बड़े भाव से रुक्मणी जी का कन्यादान किया। भगवान द्वारकाधीश पूरी बारात के साथ आते हैं, अपने परिजनों के साथ, परिवार के साथ सुंदर बारात लाते हैं और भगवान रुक्मणी का सुंदर विवाह होता है भगवान के साथ। अब रुक्मणी जी का विवाह हुआ तो एक उनके इधर जब क्या होता है, कोई ज्यादा प्रतिष्ठित हो, धन वाला हो जाए और ज्यादा जिसकी प्रतिष्ठा हो जाए तो उसका उनके शत्रु भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का एक शत्रु का नाम है बाणासुर, तो उसका नाम है सम्रासुर। तो सम्रासुर भगवान का बैरी था। तो भगवान के पहला पुत्र हुआ प्रद्युम्न। तो जी प्रद्युम्न को सम्रासुर प्रसूति भवन से उठाकर ले गया और आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तो उसको समुद्र में फेंक देता है बालक को। तो वह बालक को मछली निगल लेती है और वही मछली को मछुआरे द्वारा पकड़ लिया जाता है और वो मछली को सम्रासुर के महल में भेज दी जाती है। जब उस मछली का पेट फाड़ते हैं काट कर, तो उसमें से प्रद्युम्न बालक निकलता है और तो उधर सम्रासुर की रसोई बनाती थी विद्यावती। विद्यावती ने जैसे उस बालक को देखा तो नारद जी ने कहा, ये और कोई नहीं, ये तुम्हारे ही पति देव हैं। क्योंकि जब जब शिवती सर ने उबारा, 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 मेरे खत का भयो जर छारा, मेरे खत का भयो जर जारा, जब शिवती सर नयन उबारा, 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 निरखत कामो भयो जर छारा, निरखत कामो भयो जर छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करती हुई रुदन करने लगी। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और सम्रासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहीं तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्री द्वारका नाथ धाम में आए। तब तक श्री भगवान के 16,108 विवाह और हो गए थे। तो मेरे कन्हैया के पूरे विवाह हैं 16,108।
तो एक बात कहूं, भगवान के 16,108 विवाह होकर पत्नी हैं, अरे वो तो सबके पति हैं, ऐसे ही नहीं है 16,808 के पति नहीं है, वो तो जगत के पति हैं, सारे चराचर के वो पति हैं। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी जामवंती से। जो भालू की बेटी जामवंती है उससे भगवान का दूसरा विवाह हुआ। पुत्री जामवंती के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं। बोले गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापुर में एक राजा आए, उनका नाम था सत्राजित। अब सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी जिस